अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक हैरानकुन खबर आई कि अडियाला जेल से तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल अकबर एस बाबर से रब्ता किया गया है। क्या ये राबता सुहेल आफरीदी या पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर अदम एतमाद है? ऐसे में जब सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट का अपने जिला खैबर से आगाज कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है कल अगर मुलाकात न करवाई गई हर चौक को डी चौक बना देंगे। कल क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि हुकूमत कह रही है मुलाकात नहीं करवाएंगे, बल्कि हुकूमत तो यहां तक कह रही है कि आप 27 सितंबर को 20 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, आप 2 लाख बंदे ले आए, हम हुकूमत छोड़कर चले जाएंगे। गवर्नमेंट का ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्या पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है? पीटीआई एक दूसरे की बैशिंग कर रही है। सलमान अकरम राजा वर्सेस मिशाल यूसुफजई एक अलग मैच पड़ा हुआ है और सलमान अकरम राजा ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर ये साजिश हो रही है तो ये साजिश कौन कर रहा है? और फिर क्या अपोजिशन के दरमियान कोई इत्तेहाद अब आने वाले दिनों में हो सकता है? खुद पीटीआई कह रही है कि उनसे पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है। क्या पीपल्स पार्टी इस सिस्टम के अंदर अपनी स्पेस कम होती महसूस कर रही है, जिसके बाद वो पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा रही है? क्या पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाने का मतलब वो रेड लाइन क्रॉस करना है? क्योंकि फिलहाल पीटीआई के करीब जाना खुद अपने आप को मुश्किल में डालने वाली बात है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमें बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया है, वज़ीर मुमलिकत हैं। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, जब जून जुलाई का महीना होता है तो अमूमी तौर पे हम देख रहे होते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को बहुत फिक्र होती है तनख्वाह के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत बातें हो रही थी कि इसी तनख्वाह पर काम करेगी। तो मुझे ये बताइए कि आपने पीपल्स पार्टी की कोई तनख्वाह बढ़ाई है या पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर ही वापस आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहली तो बात है कि मैं तो ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा इस सारे हवाले से। पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है और उनके साथ गाए बगाए हमारे इश्यूज़ भी रहते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है और मैंने तो बल्कि इस चीज़ का भी ज़िक्र किया कि डार साहब की सरबराही में जब तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं पीपल्स पार्टी को, तो उनकी सरबराही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है और गाए बगाए वो जाके मुलाकात भी करती है, उनकी रिजर्वेशंस को दूर करती आई है। अभी फ़िलवक़्त जो तमाम तर मामला है वो इलेक्शंस की हवाले से है और इलेक्शंस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आखिरी मराहिल, आखिरी इख्तितामी मराहिल में हैं और कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं, वो आपको पता है, उस पर हो जाना है और फिर 6-7 सीटें हैं टोटल। तो वो तमाम तर मामला बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है, इस महीने के आखिर में खुश उसलूबी से और एक इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं कहता आया हूँ, हमारी इत्तेहादी जमात होने के नाते, बड़ी इत्तेहादी जमात होने के नाते जमहूरियत की खातिर इस बंधन में हैं, जमहूरियत की खातिर इस बंधन में रहेंगे और जमहूरियत की खातिर ही वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे। लेकिन बाकी जजेस की उनकी अपनी तैनाती पार्टी वाला के अंदर इंटरनली क्या चीज़ पाई जाती है वो जी। ये जजेस की तैनाती वाला जो मामला था, जो सॉर्ट आउट हो गया, समरी भी साइन हो गई, जजेस ने ओथ भी ली, ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम था करप्शन को लेकर। नैयद बुखारी साहब ने जो है वो ऑन रिकॉर्ड कहा कि ऐसे लोग आए हैं, फिर उनकी समरी के ऊपर सदर ने दस्तखत भी कर दिए। तो क्या वाकई ही कोई समझौता हुआ है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी बुनियाद के ऊपर जो सदर साहब हैं उन्होंने दोबारा रुजू कर लिया और समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए? एक्चुअल इशू था क्या? देखिए, मेरे ख़्याल से सदर साहब को शायद मिसगाइड किया होगा उनकी टीम ने, या फुली ब्रीफ नहीं किया होगा हक़ाइक़ के हवाले से। ये मामला सबजुडिस भी था, अब तमाम तर मामला खुश उसलूबी से जो है निपटा दिया गया और उसमें वाज़े तौर पे अगर आपको बताऊं, जो एलिगेशंस लगाई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 30 नाम जो थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए थे और बसीयत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होने के नाते वो बिल्कुल नाम दे सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा इंतहाई खूबसूरती ये थी सारे अमल की और शफाफियत की हवाले से अगर चीज़ें देखी जाएँ तो एक छाननी लगा दी गई। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स बने, रूल्स के बाद उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा नहीं था, सिर्फ जज साहिबान थे सुप्रीम कोर्ट से और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, और उन्होंने उन नामों को कंसिडर किया, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जो उन लिस्टों में थे, उनको इंटरव्यू किया, उनके एंटीसीडेंट्स को चेक किया, उनकी प्रैक्टिस को चेक किया, उनकी जो एक ओवरऑल जो उनकी रेपुटेशन है उसको चेक किया गया। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने आगे रिकमेंड किया और फिर जेसीपी के 13+1 13 जो लोग हैं, और +1 मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो मुतलका हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस भी उसमें होता है एक इजाफी मेंबर के तौर पे, और ज़्यादा तादाद जजेस की थी जिन्होंने बाय मेजॉरिटी वोट किया और फिर डिसाइड किया कि कौन शख्स इस चीज़ का अहल है
कि उसको हाई कोर्ट के जज या तो कंफर्म होना चाहिए या उसकी एलिवेशन होनी चाहिए। तो ये तमाम तर मामला जो है वो जेसीपी ने ही रिकमेंडेशंस दी थी, तो हुकूमत के इसमें कोई अमल दखल नहीं था। तो मेरे ख्याल से उनको गलत शायद ये इत्तलात थी कि फ़लाँ शख्स की रेपुटेशन ऐसी है या ऐसी नहीं है, क्योंकि जज साहिबान ने पहले छाननी लगा के उनको फ़िल्टर आउट करके उस पूरे प्रोसेस में जेसीपी के प्रोसेस से पहले भी उस फ़िल्टर से गुजारा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ है कि जी कल जुमेरात के दिन अगर मुलाकात नहीं होती अडियाला में हमारी, तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखिए मुलाकात तो नहीं हो रही, आपने अपने बंदों का जो बंदोबस्त करना है आप कर लें। हुकूमत इब्तदाई तौर पे ये कहती है कि देखिए हमारा मुलाकातें रोकने में या मुलाकातें करवाने में कोई इख्तियार नहीं है, ये जेल सुपरडेंट का इख्तियार है, उनका इस्तेकाक है। अब कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं हो रही। अब जब हुकूमत के वज़रा ये कहेंगे कि मुलाकात नहीं हो रही, तो इसका मतलब तो फिर यही है ना कि आप मुलाकात नहीं करवा रहे, बावजूद इसके कि जब उधर से ये कहा भी जाए कि हम एहतजाज करेंगे। नहीं, देखिए इसको एक ओवरऑल चीज़ को देखने की ज़रूरत है उमर साहब, और उसमें वाज़ेह तौर पे अगर आपको कहूँ तो पीटीआई ने या उनके पार्टी के लोगों ने पिटिशंस की हैं, 3-4 पिटिशंस हुई हैं। एक पे तो फ़ैसला भी महफूज हो चुका है, लेकिन उस ऑर्डर की अनाउंसमेंट मेरे इल्म में तो नहीं कि अभी अनाउंस कर दी है या नहीं किया ओपन कोर्ट नहीं, वो में। कैद तन्हाई वाला केस अलग है, लेकिन एक तो 3 मेंबर बेंच का केस अलग है जो फैसला हुआ है। देखिए, जो 3 मेंबर बेंच के केस की बात कर रहे हैं, उसी 3 मेंबर बेंच में एक अंडरटेकिंग भी आई, और अंडरटेकिंग सलमान अकरम राय साहब ने दी बतौर सेक्रेटरी जनरल। और वहाँ पे ऑन रोस्टर जो है, रोस्ट्रम जो है, उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी हम किसी भी किस्म की मीडिया के साथ एंगेजमेंट अडियाला के अहाते के बाहर नहीं करेंगे। शाम को देखिए ये सारे मीडिया चैनल्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे आके अपनी बात वो बिल्कुल बता सकते हैं, और मीटिंग के हवाले से भी कर सकते हैं। अडियाला के बाहर ही क्यों, जब आपने अंडरटेकिंग दी, आपने कहा कि ये गारंटी है कि हम एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा कि सारी बहनों से लेके सारी पार्टी के लीडर्स और जितने भी लोग थे उनसे लेके वो सारे अडियाला के बाहर एंगेज करते हैं। फिर वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई जाती है। तो इस हवाले से तो पहले तो अंडरटेकिंग देनी चाहिए, जो मैं मुफ्त मशवरा देता आया हूँ उनको, और अभी भी वही मुफ्त मशवरा दूंगा। एक तो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब को, तो वो कह रहे हैं, अब तो पीटीआई सोहेल अफरीद साहब ने खुद कहा है कि हम गारंटी देते हैं कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, और अगर आप पॉलिटिकल का खतरा है तो सिर्फ डॉक्टर को भिजवा दें, सेहत के मामलात को लेकर तशवीश दूर हो जाए। देखिए देर आए दुरुस्त आए, यही मशवरा, मुफ्त मशवरा और मुफीद मशवरा मैंने दिया, अभी भी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सिर्फ लफाजी है। अगर ये वाक़तन संजीदा है सारे मामले पे, तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को क्यों नहीं जो है एक अंडरटेकिंग जमा करा दी जाती कि हमने आपके ऑर्डर की, आपकी अदालत के इस ऑर्डर की वायलेशन की, और एक ने मुतअद्दिद बार की है, अब हम नहीं करेंगे, अब हमारी मुलाकात को इंश्योर किया जाए, और हम इंश्योर करते हैं कि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम बेयर करेंगे। और अच्छा, इसी तरह एक लम्हे के लिए, अगर चूंकि आप और मैं अडियाला दोनों, के हम दोनों सुपरिटेंडेंट को कानून के देख तालिब लें, इल्म हैं, हम दोनों कानून के तालिब इल्म हैं, एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं अडियाला को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी अंडरटेकिंग को। एक सियासी कैदी हो या गैर सियासी कैदी हो, एक कैदी जो कस्टडी के अंदर हो, जेल के अंदर हो, उसके क्या हुकूक हैं, उसकी मुलाकात के मुतालिक कानून क्या कहता है? जी बिल्कुल, हफ्ते के अंदर उसकी जो 2 इंटरव्यूज़ जो कहा जाता है आम फहम में जेल मैनुअल, जेल रूल्स के मुताबिक वो होते हैं, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल एक्सरसाइज के लिए, किसी पॉलिटिकल एंगेजमेंट, किसी पॉलिटिकल मीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। एक तो सबसे बड़ी वायलेशन ये होती आई है और ये होती रही है उनकी तरफ से। फ्रेंड्स बिल्कुल मिल सकते हैं, फैमिली वाले बिल्कुल मिल रहे हैं, फैमिली वालों की मुलाकात हो रही है। अगर आप बुशरा बीबी को उनकी ज़ौजा नहीं उस कैटेगरी में लेके आते, तो ये फिर बड़ी बड़ी एक अजीब सी बात होगी, क्योंकि उनकी हर हफ्ते अपनी बेगम, अपनी ज़ौजा बुशरा बीबी से मुलाकात हो रही है, और वो तन्हाई में मुलाकात होती है। वो कोई ये नहीं है कि जेल के एहलकार जो हैं उनके इर्द गिर्द होते हैं। उनकी मुलाकात तकरीबन 40 से 45 मिनट हर हफ्ते जो है वो एक दिन जो मुख्तस है फैमिली का, उसमें वो मुलाकात होती है, मिलते हैं दोनों, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। इसी तरह बुशरा बीबी की फैमिली ने कभी मीडिया के साथ एंगेज नहीं किया अडियाला के बाहर, या वायलेशंस नहीं की कोर्ट्स के ऑर्डर की, और उनकी फैमिली जो है मुलाकात होती है, वो भी रिपोर्ट होती है। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि अहलिया की और शौहर की मुलाकात हो रही है, सो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि चूंकि सेहत को लेकर अब उन्होंने कहा है कि हम 27 सितंबर को भी लॉन्ग मार्च करेंगे। एक तो ये कि पीटीआई जो कल की बात करी है कि हर चौक को डी चौक बना देंगे, फिर 27 सितंबर है। एक तो आप इसको सीरियस ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेहत की तशवीश है, जो आपके कंसर्न है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए,
तो कोई फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिस तरह पहले सलमान सफदर साहब गए, या इवन ये तजवीज़ आई कि पार्लिमानी वफ्द भेज दिया जाए, तो क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट नहीं दे रही या बात नहीं कर रही कि अडियाला के अंदर इस वक्त सेहत की क्या पोजीशन है, या हम गारंटी देते हैं वो बिल्कुल ठीक है ताकि कोई भाम रहे ही ना? देखिए, इस बात पे तो हम कह रहे हैं कि वो सेहतमंद हैं, सेहतयाब हैं, उनकी ट्रीटमेंट हुई है, उनको यहाँ पे पिम्स में भी लाया गया और 2-4 मरतबा लाया गया, डॉक्टर्स की एडवाइस भी लाया गया। ये उससे रिसेंट पहले लाया भी गया या स्पेशलाइज्ड पुरानी मेडिकल, बात कर रहे हैं? जी। नहीं, मैं पुरानी भी बात कर रहा हूँ और रिसेंट एज जो लास्ट टाइम रिपोर्ट हुई मीडिया से भी, क्योंकि देखें जब भी उनको लाया जाता है उनकी पार्टी के लोगों को बताया जाता है, और ये ऐसी बात नहीं है कि इन्फॉर्म नहीं किया जाता, उनको बताया जाता है बाकायदा कि फ़लाँ जो है तारीख या फ़लाँ डेट पे उनको लाया जाएगा या लेके आ रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, ताकि उनको अप्रेज़ करवाया जाए सारे मामले के हवाले से। दूसरी बात, मैं उमर साहब ये ज़रूर कहूँगा मैं इस जरा हवाले से कि तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी एक चाह रहा हूँ, तो मैं आपको कथा जी। कलामी कर रहा हूँ कि हालिया ये जो ब्लड प्रेशर की खबर आई कि ब्लड प्रेशर का इशू है, उस पे चेकअप के लिए इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह ये जो सारे वाइटल्स हैं, ये बाकी चीज़ें हैं, ये तो स्पेशलाइज्ड मेडिकल बोर्ड ऑलरेडी तश्कील दिया हुआ है, और अडयाला के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे वहाँ के डॉक्टर्स, उसके साथ एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं वो उनके मॉनिटर करते हैं, दिन में 2-3 दफ़ा मॉनिटर होते हैं उनके ब्लड प्रेशर, वाइटल्स, हार्ट बीट, इस तरह की सारी तमाम चीज़ें जो हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा वो एहतजाज के हवाले से 27 सितंबर की उन्होंने कॉल दी है, फिर हर जो इस जुमेरात की उन्होंने कल की बात की है, गवर्नमेंट इसको कोई थ्रेट महसूस कर रही है, कोई डरी हुई है? क्योंकि हमने देखा था कि 26 नवंबर को भी पीटीआई को लेकर गवर्नमेंट यही कह रही थी कि हम देख लेंगे, फिर सुबह सुबह आपको आजम सवाती को भिजवाना पड़ गया था अडयाला जेल। देखें, अभी भी 27 की जो तारीख दी है उससे पहले ही अगर देख लें, एक तरफ कहा जाता है कि 20 लाख लोग होंगे, अभी कह रहे हैं कि जुमेरात को अगर मुलाकात ना हुई तो फिर हर चौक डी चौक होगा, तो ये देख लें कि हकीकी सूरत हाल सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बिल्कुल अवाम इनको यकसर नौजवान मुस्तरद कर चुके हैं, और इस हवाले से देखने की ज़रूरत है, जो कहा कि 10,000 लोग लेके आएंगे, वो 10-100 बंदे भी नहीं लेके आ सके अडयाला के बाहर, और अब 20 लाख का दावा कर रहे हैं। तो 27 भी कोई इतनी दूर नहीं है, या ये जुमेरात भी इतनी दूर नहीं है, जुमेरात हो जाएगी, जुमेरात को देखिएगा और उसके बाद फिर जो फैसला। 27 सितंबर के हवाले से गवर्नमेंट कोई कंसर्न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि बस आना चाहते तो आने दें? नहीं, देखें, बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं है इस हवाले से, बिकॉज हमें पता है कि इनकी पार्टी के अंदर जो एक रिफ्ट है, पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है, जो एक पेज पे ये मौजूद नहीं है, पार्टी के अंदर जो लोग हैं, अलीमा साहिबा ने कहा कि 27 को क्यों दी, इतनी लेट दे दी आपने तारीख, और पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है, अब यही देख लें कि सेनेटर साहिबा और सेक्रेटरी जनरल के बीच में क्या चल रहा है मामला, एमएनए और बाकी सेक्रेटरी जनरल के बीच में क्या चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी इनकी दाल गलने नहीं वाली, और जिस तरह ये बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह आवाम हमारे साथ चले, लेकिन आवाम इनको बिल्कुल यकसर सूरत हाल ये है कि मुस्तरद भी कर चुकी है, और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं वेरी कि राइट, अवाम जो है नौजवान पीटीआई को मुस्तरद कर चुकी है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल के साथ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो अवाम के सामने, हमारे देखने वालों के सामने रखा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद यही सवालात पीटीआई के सामने रखेंगे कि गवर्नमेंट कोई ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही, कोई कंसर्न दिखाई नहीं दे रही, अगर ऐसा ही होता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज तहरीक इंसाफ से और एहतजाज और दीगर चीज़ों से जुड़े मामलात के ऊपर हमने दावत दी है बात करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब को। शफी जान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आप लोग तो एहतजाज के लिए पर तोल रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट, लॉन्ग मार्च, यूं लगता है कि अडियाला में आपके जो बानी कैद है इमरान खान, वो सुहेल आफरीदी से, बैरिस्टर गौहर से, महमूद खान अचकजई से मायूस हो गए हैं। उन्हें अपने पुराने वर्कर्स, अपने पुराने कुलीग, साथी याद आ रहे हैं। उन्होंने अकबर एस बाबर को एक पैगाम भेजा है, खबरें आ रही हैं कि जनाब वो आएँ और इस सिलसिले में वो पार्टी को मुत्तहिद करें। तो क्या ये समझा जाए कि इमरान खान आप सब लोगों से मायूस हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक इस न्यूज की बात है, इस न्यूज को एक सहाफी ने ब्रेक जरूर किया है, लेकिन अभी तक इस न्यूज की कोई कंफर्मेशन नहीं आई। अगर इमरान खान साहब ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल ही और अकबर एस बाबर साहब से वो अगर कोई मैसेज कन्वे किया गया है, किसके थ्रू कन्वे किया गया है, अब ये तमाम तरह चीजें देखनी होगी। अगर इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब के तमाम जो हमारे नाराज रहनुमा है उनको मनाएं, तो उनका सवाब दीद है, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी होंगी।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये आपकी कुछ गुफ्तगू हमने सुनी जिसमें आप कह रहे कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई कम्युनिकेशन हो रही है आपकी और आपकी जमात की? देखिए, एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप टियर की लीडरशिप के साथ, और फिर हमारी लीडरशिप ने उनसे ये कहा है कि हम मशावरत करेंगे और दोबारा आपसे राब्ता करेंगे। हमारा ये मानना है कि पीपल्स पार्टी को इस सिस्टम से निकलना पड़ेगा जिस निजाम को उन्होंने कंधा दिया हुआ है। इन्हीं के वोट से ये हुकूमत कायम हुई थी और बजट में भी इन्होंने वोट दिया है। बिलावल साहब कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टिक टॉक, लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, आप आईनी ओहदों पे विराजमान भी हैं। मुझे अगर आप मौका दें तो मैं गुफ्तगू आपको सुनाता हूं, फिर एक अगला सवाल करते हैं। जरा बिलाल साहब जरा सुनाइएगा, शेख वकास अकरम साहब ने आज पेशावर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नहीं, कोई बात नहीं चल रही इस वक्त, वो हमारे मैंडेट्स हो रहे हैं। अभी जो हमारी खवातीन वाली सीटें हैं वो भी माले गनीमत समझ के सारे अपने घर ले गए। हमारा उनका कॉमन ग्राउंड्स क्या है? क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए हमारे साथ सड़कों में निकलने को तैयार है? शफी जान साहब आपकी बात का यकीन करें, आपके सेक्रेटरी इत्तलात की बात का यकीन करें। जेयूआई से बातचीत की बात करते हैं तो उधर से गंडापुर साहब और उनके जो करीबी लोग हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं। आप हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन हुई है, चाहे इनफॉर्मल ही सही, लेकिन शेख वकास अकरम जो बात कर रहे हैं वो आपसे बिल्कुल उलट बात है। देखिए, शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठी हुई हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदार बयानात देने चाहिए। ये इमरान खान साहब की तहरीक है, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है, इस निजाम से छुटकारा हासिल करने की तहरीक है। उनके इस किस्म के बयानात से नुकसान हो रहा है तो खुदारा अभी 27 तक कम से कम जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा तमाम लोगों को करना चाहिए। जहां तक जीओआई की बात है, हम फाइनल टचअप्स में हैं। कुछ डिमांड उनकी तरफ से आई हैं, कुछ डिमांड्स हमारी हैं। हम भी रिटर्न में चाहते हैं, वो भी रिटर्न में चीजें चाहते हैं और हम उसके लिए तैयार भी हैं। इंशाल्लाह जल्द ही उसके हवाले से खुशखबरी सुनाएंगे। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तरफ से राब्ता हुआ है, हमने उनसे अभी दोबारा राब्ता नहीं कौन फैसले कर कौन रहा है? या तो फिर इसका मतलब है कि कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नहीं है, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं है। अगर पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात भी इन्फॉर्म्ड नहीं है कि चाहे उनकी तरफ से भी कांटेक्ट हुआ हो, जब कांटेक्ट हो तो इसका मतलब है कोई कम्युनिकेशन तो शुरू हुई है। तो इसकी वजह क्या है? ये आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है? देखिए, ये तो आपको बेहतर तरीके से टॉप टियर की लीडरशिप बताएगी कि कौन इस के सेक्रेटरी इत्तलात को ये इत्तला क्यों नहीं मिली। और सेक्रेटरी इत्तलात भी तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हैं, उनका भी राब्ता शायद इतना ना हो क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, वो कई अरसे से यहाँ पे मुकीम हैं, उन पे मुकदमात हैं, वो उनकी वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन देखिए, हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हाउस को इन ऑर्डर के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। डिसिप्लिन से ही, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से ही कामयाबी मिल सकती है। ठीक। अच्छा, ये हाउस को इन ऑर्डर वाली आप जो बात करें उससे कामयाबी मिलेगी। आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब कल एक शो में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इस वक्त साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और सुहेल आफरीदी के खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे ये बताइए कि ऐसे में जब आप लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हूं, स्ट्रीट मूवमेंट आज आप शुरू कर रहे हूं खैबर से, तो ये कौन साजिश कर रहा है आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, आपके जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ? ये नून लीग की तरफ इशारा है, ये पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है, या अपने घर में कोई मसला है आपके? देखिए, पहली बात यह है कि अफरीदी साहब के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता। वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला है। वो जिस तरीके से उन्होंने चीजों को आगे लेके वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो तहरीक हो या फिर गवर्नेंस हो, और आपके सामने है। अभी 5 अगस्त का जो जलसा हुआ, जितने लोग जलसागाह के अंदर थे उससे ज्यादा जलसागाह के बाहर थे। तो ये इत्तेमाद है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे उस शख्स पे जिसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, और वो सीएम आफरीदी साहब हैं। जहां तक सलमान अकरम राजा साहब है, मैं पर्सनली बड़ा रिस्पेक्ट उनका करता हूं, वो बड़ी मेहनत करते हैं। मैं हर जगह ये बात करता हूं कि जिस तरीके से सलमान साहब चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, पंजाब में मोबिलाइजेशन करते हैं, पंजाब के हर इवेंट पे मौजूद होते हैं, वो अंत तक मेहनत कर रहे हैं। वो एक बेहतरीन लॉयर थे, उनकी प्रैक्टिस मुतासिर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, वो वजन उठा रहे हैं, वो हर जगह इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, वो आज भी कराची में मौजूद हैं। तो मैं पर्सनली बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूं और उनकी जो खिदमात है उनको मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि ये साजिशों का टाइम नहीं है, ये बयानबाजी का टाइम नहीं है, ये एक दूसरे पे इल्जामात लगाने का टाइम नहीं है। हाउस इन ऑर्डर होगा तो इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सकता है। हाउस इन ऑर्डर होगा तो हम लॉन्ग मार्च में कामयाबी हासिल बिल्कुल कर ठीक सकते हैं। है। आपसे और आपके चीफ मिनिस्टर से हमारी जिस दिन मुलाकात हुई तो वो ये कह रहे थे कि तारीख देने के हवाले से हमसे गलती हुई है कि हमने इमरान खान को पहले एतमाद में नहीं लिया। अब कल से हुकूमत के मुख्तलिफ अकाबरीन जो हैं, उज़ैफा साहब मेरे शो में भी और दीगर जगहों में भी बात कर चुके हैं
कि पिछले 15 दिनों से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब कोई 15 फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं अलीमा खान साहिबा को, लेकिन वो उनका फ़ोन नहीं उठा रही। तो क्या अलीमा खान और सोहेल अफरीदी साहब का आपस में कोई राब्ता हो गया है? क्या आपने उनको मना लिया है? क्या वो एग्रीड हो गई हैं 27 सितंबर की तारीख के ऊपर? देखिए, पहली बात यह है कि उज़ैफा साहब जो हैं वो भाई हैं, ग्राउंड लेवल के एक वर्कर हैं। वो इस बयानिए पे कई दिनों से काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ टॉक शोज में वो ये बात करते हैं, फिर इसकी सुर्खियां भी लगती हैं वेबसाइट्स पे और अखबारात में भी। लेकिन मैं इस दावे की तरदीद करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अफरीदी साहब जो है उनका राब्ता उनके साथ है। और आप देखेंगे कि 27 तक जो हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमने पंजाब जाना है, फिर हमने सिंध जाना है, फिर बलूचिस्तान का रुख करना है। एक मोमेंटम को गेन करना है, उस मोमेंटम को सबूताज करने की इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने ये कहा था कि अगर जुमेरात को यानी कल अडियाला मुलाकात न करवाई गई तो फिर हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई आप बंदों का बंदोबस्त कर लें, हम मुलाकात नहीं करवा रहे या मुलाकात नहीं होगी। अब कल क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, पहली बात यह है कि कल अफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जाएंगे। ठीक। इस वक्त लिस्ट आपके सामने आई होगी, जिसमें नाम है उनका 5 लोग। जी बिल्कुल, उसमें बाकी 5 लोगों की भी नाम है। हम तमाम लोग अडियाला जाएंगे, हम एक्सेस की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक्सेस मिले, हम खैरियत दरियाफ्त कर सके। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी कराई है कि मुलाकात होती है तो कोई बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अगर हुकूमत इस हरदर्मी पे ठहरी रही और कल भी एक्सेस नहीं दिया गया तो कल रात को पाकिस्तान के हर चौक से डी चौक बनाया जाएगा। हमने तमाम ओहदेदारान को, अपने MPs को, MNS को स्पॉट्स बता दिए हैं। हमारी तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, मैसेज कन्वे कर चुके हैं। अगर कल शाम तक हमें एक्सेस नहीं दिया गया तो रात को पाकिस्तान के हर चौक से डी चौक बनाया जाएगा और उसका मुजाहरा भी आप देखेंगे। और सोहेल अफरीदी साहब कौन से वाले डी चौक में होंगे? देखिए, अफरीदी साहब तो कल अडियाला जाएंगे। अडियाला में अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर इसके बाद जो है वो वापसी करेंगे। आज वो खैबर जा रहे हैं। खैबर में अगर कल मुलाकात नहीं होती तो वो टाइम के बाद वापस आ जाएंगे? कोई अडियाला के बाहर धरना या वहां पे अडियाला को डी चौक नहीं बनाएंगे? देखिए, हर बंदे को अपने स्पॉट्स मिल चुके हैं। अच्छा। ये काबिल इस वक्त ये चीज मैं नहीं बता सकता। कुछ कार्ड सीने के साथ लगाने होते हैं, ये सियासी स्ट्रेटेजी होती है। अफरीदी साहब आज अपने आबाई हल्के से कुछ ही देर में अभी स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। उसके मनाजिर भी सोशल मीडिया पे आएंगे और हजारों लोगों का मजमा इस वक्त उनका इंतजार कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज हुए और वो इंटरव्यूज ऑन एयर भी हुए। अब इंटरव्यूज ऑन एयर होने के ऊपर भी लोग शुकूक शुबहात का इजहार कर रहे हैं। कुछ उसमें आपके अपने लोग हैं, उस पर सोशल मीडिया है और ख्याल ये है कि शायद ये सब कुछ मैनेज्ड है, टीवी पर भी स्पेस दी जा रही है। ऐसा तासुर क्यों है? सोहेल अफरीदी साहब एक अरसे के बाद उनके अभी इंटरव्यू शुरू हुए हैं, जैसे इंटरव्यू शुरू हुए हैं तो उसके ऊपर भी शक हो रहा है। देखिए उमर दराज साहब, आपकी मुलाकात भी अफरीदी साहब के साथ हुई है। हम 131 जर्नलिस्ट के साथ मिले हैं। आप अगर ऐसा तासुर आपने वहां पे कोई पाया हो उनकी गुफ्तगू में तो आप ही बता दें। देखिए, ये एक मखसूस टोला है, उसका काम यही है कि वो दूरी पैदा करना चाहते हैं लीडरशिप के दरमियान और वर्कर्स के दरमियान, कारकुनों के दरमियान, अवाम के दरमियान। उनको इस एजेंडे के लिए रखा गया है। वो इसी एजेंडे के थ्रू कुछ डॉलर्स भी कमाते हैं। तो हम तो बारहा ये कह रहे हैं कि इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए। अगर किसी की भी पर्सनल कोई ग्रज है तो उसको साइड पे रखा जाए। जो लोग बयानात दे रहे हैं, जो इस किस्म के बयानिए पे काम कर रहे हैं, जो बगैर किसी सबूत इल्जामात लगा रहे हैं, अगर कोई भी नुकसान इस तहरीक को पहुंचा उनके पर्सनल बयानात से तो वही शख्स इसका जिम्मेदार होगा। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी से आपने जिस तरह कहा कि हमारी उनकी तरफ से कुछ राब्ते शाब्ते हुए, उनकी हुकूमत के साथ मामला ठीक हो गए हैं। अब वो जो मामला ठीक हो गए हैं उसके बाद भी आप ये समझते हैं कि अभी कोई उम्मीद बाकी है या पीपल्स पार्टी दोबारा वापस सिस्टम में चली गई है तो अब आपको या JUI को अकेले ही काम करना है? देखिए, पहली बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं देख रहे। राब्ता उनकी तरफ से हुआ है और हमने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इस इक़्तिदार के बल से, इस निकाह से आपको बाहर आना पड़ेगा। इस निज़ाम को जो आपने कंधा दिया है वो कंधा आपने हटाना पड़ेगा। अगर वो इक़्तिदार से बाहर आते हैं, कंधा हटाते हैं, निकाह को तोड़ते हैं, पोजीशन में बैठते हैं, तब भी उनसे बात होगी। बिल्कुल ठीक है। शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, बड़ी तफसील के साथ जो पाकिस्तान तहरीक खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े मामलात हैं, एहतजाज से जुड़े हुए मामलात हैं, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया है कि कल जो अडियाला जेल मुलाकात के लिए फहरिस्त गई है उसमें सोहेल अफरीदी साहब का नाम मौजूद है, दीगर भी लोग हैं। अगर कल मुलाकात नहीं होती या एक्सेस नहीं दी जाती
तो जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक हर चौक को डी चौक बनाया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ की कल क्या स्ट्रेटजी होती है, फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलखुसूस करें कि हमारे से कॉन्टेक्स्ट किए गए हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और पीपल्स पार्टी के पास इस अगर राब्ते के पीछे कोई लॉजिक है, क्या उन्हें लग रहा है कि सिस्टम के अंदर उनकी स्पेस कम हो रही है और वो ये समझते हैं कि पीटीआई के करीब जाएंगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये सारे मामलात हमने रखने हैं आज पीपल्स पार्टी के सामने भी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए सवालात हैं। आज हमने नदीम अफजल चंद साहब को स्टूडियो में दावत दी है। चंद साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़े मौसर अंदाज में मुकदमा लड़ते हैं। मुझे एक तो ये बताइए कि चंद रोज पहले तक ये जो इस्लामाबाद की आपकी इत्तेहादी हुकूमत है उसकी कोई उल्टी और सीधी गिनती शुरू हुई थी, तो वो गिनती जारी है उल्टी या बस रुक गई है? देखिए जी, गिनती वाली बात जो है ना वो तो रह गई पीछे। अच्छा। असल में उनकी अपनी कैबिनेट ने गिनती गिननी शुरू कर दी। इसमें इत्तेहादी या दूसरे लोग क्या करें जब कैबिनेट के वज़ारा खुद ही कह दें कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है रियासत हुकूमत के ऊपर, और फिर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बैठ के जिन लोगों ने मुल्क का मैशत का पहिया चलाना है उनके अंदर बैठ के, तो और जो वो ज़रा जो वहाँ पे तकारीर हुई वो तकारीर सुने, उसके बाद फिर किसी और का तो कोई रोल हुकूमत गिराने में या गिनती गिनने में रह ही नहीं जाता ना। बिल्कुल ठीक। जब कैबिनेट खुद ही कह दे, ठीक, कैबिनेट ने तस्लीम कर लिया, कैबिनेट ने खुद तस्लीम कर लिया। कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। 3-4 तकड़े वज़रा कह दें, एहसन इकबाल साहब ने कह दिया। दे दी नकवी साहब ने। देखिए, मैं नकवी साहब की बात से मैं तो इत्तफाक भी करता हूँ। अब नकवी साहब खुद अपनी बात से जो इत्तफाक नहीं करते। नहीं, मैं इत्तफाक करता हूँ, सोसाइटी इत्तफाक करती है उनकी बात से। उनकी बात से लोगों ने इत्तफाक किया है कि वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि डिलीवर नहीं कर रहा सिस्टम, ये बात हकीकत है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बातों से उनको राय, मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया जो खुल के राय दी है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जब आप लोग बयानात दे रहे थे और आपने इवन कहा कि पीपल्स पार्टी के अंदर अक्सरियत ये कहती है कि हमें अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर बड़ी डिबेट होती है जी, और इन इशूज़ के ऊपर। लेकिन मैं वो ये कह रहा था कि हुकूमत जो है, राना सनाउल्लाह समेत बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये वापस भी आएंगे, गिनती भी सीधी हो जाएगी, और एक जुमला बार बार मार्केट में बोला जा रहा था कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर काम करेगी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन खत्म हो गया, जजेस की समरी साइन हो गई, तो अब फिर क्या समझें, उसी तनख्वाह पर वापस आ गए, तनख्वाह बढ़ गई है? देखिए जी, इस बात का जवाब तो मेरे पास बड़ा बेहतरीन है, लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि जब तक सीसी की या हमारी मीटिंग पार्टी की ना हो और कोई इलामिया जारी ना हो, उस वक्त तक मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। क़यादत की तरफ से हदायत भी हैं कि मोहतात रवैया रखा जाए और हम मीटिंग्स के बाद अपना पॉलिसी लाइन देंगे। जजेस वाला क्या मामला बन गया? नईर बुखारी साहब ने पहले कहा कि कुछ जजेस के ऊपर इल्जामात हैं, फिर तासुर ये था कि शायद पीपल्स पार्टी के जो कुछ अपॉइंटमेंट वो चाहते थे वो नहीं हुई। देखिए जी, इसकी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशरी की बहुत बड़ी विक्टिम रही है। सिवाय पीपल्स पार्टी के 1977 से लेके आज तक सारी जमातें बेनिफिशरी हैं। ठीक। किसी का इफ्तिखार चौधरी है तो किसी का साकिब निसार है, किसी का क्यूम है तो किसी का रफ़ीक तारड़ साहब हैं, किसी के कोई हैं। ये एक हिस्ट्री रही है, सबको पता है। इवन भुट्टो साहब ने तो गलती मान ली, जुडिशल मर्डर कहा, कोर्ट ने खुद कह दिया। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी नहीं रही जुडिशरी की, ये आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। और इसमें 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के मंशूर में था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, पीपल्स पार्टी के मंशूर में जुडिशल रिफॉर्म्स का था। 18वीं तरमीम में हमने जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार बदला, लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त के हमारे वज़रा इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल गए और उन्होंने पार्लिमानी कमेटी जो है 19वीं तरमीम भी हमें लानी पड़ी। इसाक डार साहब और सारे BMLN भी, और हमारे कुछ लोग भी थे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं ना, ये जब वज़ीर बन जाते हैं तो ये जजेस के मुंह की तरफ भी देखते हैं, अपने चैम्बर के ज़रा ये उधर भी देख, ये भी अलमिया अजीब सा है। तो उस वक़्त भी हमारे यहाँ ये एक अलमिया था हमारे साथ। तो फिर हमें मजबूरन पार्लिमानी कमेटी जो थी उसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने उड़ा के रख दिया, फिर हम चुप कर गए। गलती थी हमारी, हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी की वो गलती थी, वो पार्लियामान में डिबेट होनी चाहिए थी। ऑल दो PMLN उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी थी, बड़ी जमात थी असम्बली में, और उस वक्त उसी के ज़रिए फिर अगला उन्होंने सारा माहौल बनाया। अब जो सूरत हाल है, ये जजेस ये उस 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम हमने की कि इस मुल्क में जुडिशल सिस्टम शायद बेहतर हो जाए, शायद हम कुछ सीख लें, शायद हम इस मुल्क के हालात को बेहतर कर लें, क्योंकि निज़ाम अदल जब तक ठीक नहीं होगा, ये कोलैप्स की बातें क्यों आती हैं? ठीक। बुनियादी चीज़ निज़ाम अदल ख़राब है हमारा।
और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक ही एजेंडा रखा था कि जुडिशियल सिस्टम ठीक कर लें। 26 से 27वीं तरमीम। लेकिन ये अब साल हो चुका है, साल होने वाला है उस तरमीम में या ज़्यादा। अब बैठ के इसके ऊपर सोचेंगे, पब्लिक भी बता रही है कि क्या वो फल जो है पार्लियामान को या जमहूरियत को या अवाम को मिला कि नहीं मिला, जो जिसकी नीयत की बुनियाद पे हमने ये तरमीम की थी। आप 26 से 27वीं तरमीम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार पे मुतमईन नहीं हैं? जुडिशरी के मैं ये तो पब्लिक आप बताएगी ना, आवाम बताएगी। पीपल्स पार्टी ने एक नीयत के साथ की था, नेक नीति की बुनियाद पे की। अब ये तो आप जैसे दानश्वरों का काम है, साफ़ियों का काम है। असल आर्गूमेंट ये था कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती थी या चैम्बर्स की अपॉइंटमेंट्स होती थी और फिर ये तक जुडिशरी खुद अपॉइंट करती थी। लेकिन अब हमने, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि अब हम ऐसी अपॉइंटमेंट करते कोई उंगली ना उठाता। ऐसी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये अभी क्योंकि मामला सब जुडिस भी है, इस नहीं, अब तो ओथ हो गया। ओथ हो गया, लेकिन अदालत में रिटें तो हुई है ना, थोड़ा सा फैसला हो लेने दें। तारीख खुद बताती है। पीपल्स पार्टी मुतमईन नहीं है अपॉइंटमेंट नहीं, से। मैं अभी नहीं कहूँगा, हमने साइन किए हैं इस पे मुतमईन। अच्छा, वैसे ये साइन वाली बात से ना मैं सवाल मैं मेरी बात सुन, ये मीटिंग में जब डिस्कशन होगी ना तो हम ज़रूर बताएंगे। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब इसके ऊपर बता चुके हैं, हमारे और सीनियर लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता। एक इबहाम जरूर है और वो पीपल्स पार्टी के ओवरऑल पॉलिटिक्स के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर के पूरे इलेक्शन में आप मौजूद थे बिलावल साहब के साथ। फॉर्म 47 का आप ताना देते रहे, सब कुछ होता रहा। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि चले हम मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे, एट द एंड पीपल्स पार्टी ताना भी देती है, फॉर्म 47 वालों के साथ इत्तेहाद भी बरकरार रखती है, जजेस की अपॉइंटमेंट पे सवाल भी उठाती है और फिर उसके बाद दस्तखत भी कर देती है। तो फिर लोग कहते हैं कि आप पार्ट एंड पार्सल है इस पूरे सिस्टम को और आप बेनिफिशियरी। देखें, दो चीज़ें हैं उमरदास साहब, इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना नए इलेक्शन का मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ठीक, अफगानिस्तान का इशू, बलूचिस्तान का इशू, इंटरनेशनल सिनेरियो जो है ईरान और इसराइल जंग वाला, और इस वक्त हमारी जो सफारती सतह पे जो कामयाबियाँ हैं हमारी, उस कामयाबी को भी हम समेट रहे हैं। इस वक्त एक ये मजबूरी है हमारी, हम इस लेवल पे इस निज़ाम को गिराना नहीं चाहते। ठीक, और ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वरना एक मिनट में पीपल्स पार्टी इस निज़ाम को गिरा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह की फजल से। मैं एक और सवाल कर लेता हूँ। मैं आपको बताऊं, अब ये सारी सूरत हाल में कोई हमें कह दे कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, जीबी ले रहे हैं, कोई कह आई दे, नहीं होते, कहते हैं छोड़े आप। कोई वक्त आएगा तो जब बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कह रहा है कि ये बिल्डिंग काबिल रहायश नहीं है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो फिर उसी में सारे रहते हैं ना। वैसे हम भी उसी में हैं। मॉनसून का सीजन है, ऐसी इमारतों में से सामान नहीं, निकालना शुरू कर देते हैं इस निज़ाम के पिछले निगरान हुकूमत से लेके आर्किटेक्ट पीडीएम के अदम एतमाद के बाद से लेके देख लें, आर्किटेक्ट जो हैं 4-5 ही तो आर्किटेक्ट हैं, उनमें से एक आर्किटेक्ट ने कह दिया कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया। ठीक, तो फिर अब जो इस बिल्डिंग में रहेगा वो कितनी देर रहेगा, कैसे बचेगा, कब उससे बाहर निकल के अपनी झोंपड़ी में बसेरा करेगा या नया घर बनाएगा, ये तो वक्त साबित करेगा। पीटीआई के साथ कोई राब्ता हुआ है? कल शफी जान साहब जो है वो अभी आपसे पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई पीटीआई से राब्ता हुआ, सिंध से कोई प्रोमिनेंट जो आपकी पर्सनैलिटी है, किसी लेवल के ऊपर कोई एंगेजमेंट है? देखिए जी, हमारी ख्वाहिश है, बिलावल साहब ने जो स्पीच की थी मुजफ्फराबाद में, हाथ बढ़ाने वाली, उन्होंने धांधली के ऊपर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कि आए बैठ के इसके ऊपर बातचीत करें। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिख दिया है इलेक्शन कमीशन की न्यू तैनाती के बारे में। अब मेरे ख्याल है बेहतरीन मौका है तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बाशमूल हुकूमत एंड अपोजिशन, अगर हुकूमत नहीं भी बिठाती तो दूसरी सारी जमातों को बैठ के अपने नाम मुतफ़िका तौर पर देने चाहिए। ठीक, ताकि ये इलेक्शन कमीशन बेहतर इलेक्शन कमीशन कोई आ सके। तो ये बेस्ट मौका है इस वक्त, क्योंकि निज़ाम को हमने आगे चलाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप एक एक चीज़ ठीक करते जाएंगे। पहले इस वक्त इलेक्शन कमीशन का टाइम आ गया है, तो इलेक्शन कमीशन को हमें ठीक करना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी चाहिए। इसी के ऊपर बिलावल साहब ने पीटीआई को ओपनली ऑफर की है और हम पीटीआई का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब, मतलब है कि धांधली के ऊपर, इस एजेंडे के ऊपर। उसके बाद भी कोई राब्ता फिर हुआ है आपका लीडरशिप लेवल पे? देखिए, लीडरशिप लेवल पे तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई सिंध के दोस्तों ने पार्लियामान के अंदर कुछ चीफ वेप ने या नवीद कमर साहब ने कोई राब्ता किया, मेरे इल्म में आपके इल्म में। एक सवाल, इस पूरी चूंकि इलेक्शन कैंपेन का आपने जिक्र किया, बिलावल साहब ने एक जुमला वहां पे कहा कि ये लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद की है।
आप उन लोगों में हैं जो खुल के खासकर इन मामलात के ऊपर, खासकर पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, ज़रा एग्रेसिव लोगों में आप शुमार होते हैं। ये लाहौर और इस्लामाबाद की लड़ाई क्या है? वहाँ पे भी अपनी गवर्नमेंट है उनकी, इस्लामाबाद में भी अपनी गवर्नमेंट है। ये आपको ये बड़ी उन्होंने गहरी बात की है। सीखना, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं गहरी बात मैं नहीं बताएं। बताना चाहता, लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। मैं इस वक्त इसके ऊपर डिटेल बात नहीं करना मैं एक चाहता, सतही सवाल करता लेकिन उन्होंने बता दिया कि लड़ाई लाहौर और हूं। आप इस्लामाबाद क्या ये की कह रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ और शहबाज नहीं, शरीफ? मैं इसके ऊपर नो कमेंट्स। इसके ऊपर ये बड़ी गहरी बात है। पीपल्स पार्टी सब कुछ इमाम में क्यों रखना चाह रही है? नहीं नहीं, अवाम में नहीं रखना चाह रही। ये एक ऐसी चीज है कि इसका आने वाले दिनों में आपको पता चल जाए। आने वाले दिनों में हाँ, चले इंतजार कि लाहौर और इस्लामाबाद की लड़ाई क्या थी, क्यों थी, वसाइल पे थी, इख्तियारात पे थी, मसाइल पे थी, अवाम की फलाह के लिए थी, निज़ाम को बदलने की मुस्तकबिल के थी, हवाले नए से? सूबे बनाने पे लड़ाई है, किस चीज़ पे लड़ाई है? मुस्तकबिल के हवाले से थी, मुस्तकबिल पे थी, मुस्तकबिल करीब पे थी, या गुजरे हुए दिनों को रोने की थी? ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त खत्म। चंद साहब ने गहरी बातें आज हमारे साथ की हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।